नमस्कार। सूर्य और चंद्र ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनका ज्योतिष में बहुत विशेष महत्व है। इनको हम प्रत्यक्ष रूप से प्रतिदिन देखते भी हैं। सूर्य को और चंद्रमा को ज्योतिष में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सूर्य को आत्मा का कारक, प्राण कारक और तेज, बल, आत्मविश्वास का कारक माना गया है। वहीं चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। यदि मन ही आपका विचलित हो जाए तो बाकी चीज़ें स्वतः प्रभावित हो जाएंगी। इसलिए सूर्य और चंद्र ये कुंडली के दो ऐसे स्तंभ हैं कि जिनकी वजह से आपके जीवन की दशा और मनोदशा दोनों तय होती है। तो यदि आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्र नकारात्मक स्थिति में है, यदि सकारात्मक स्थिति में है तब तो बहुत अच्छा है। कभी कभी क्या होता है कि सूर्य नकारात्मक है, चंद्र सकारात्मक है, चंद्रमा नकारात्मक है, सूर्य सकारात्मक है, और कहीं कहीं नकारात्मक दोनों ग्रह हो गए हैं। जैसे कि चंद्रमा नीच राशि में चले गए वृश्चिक में, चंद्रमा शत्रु राशि में हो गए, चंद्रमा तुला की राशि में चले गए, या सूर्य भी तुला की राशि में चले, तुला राशि वृषभ राशि शुक्र की राशि में चले गए। तो ऐसी राशियों में उपस्थित होने पर या ऐसे ग्रहों से कंजक्ट होने पर, जैसे शनि चंद्रमा की युति हो गई, सूर्य के साथ जो है चंद्रमा की भी युति हो गई, तो इन जहाँ नकारात्मक स्थिति पैदा होती है, ग्रह प्रभावित होते हैं, इनकी ऊर्जा प्रभावित, इनका जो बलाबल है वो प्रभावित होता है। माफ़ कीजिएगा, ऊर्जा नहीं कहूँगा, बलाबल जो इनका प्रभावित होता है आपकी व्यक्तिगत कुंडली में, उसका आपके जीवन पर असर बराबर पड़ता रहता है। क्यों? क्योंकि सूर्य और चंद्र ये दोनों ग्रह ही मिल करके आपके जीवन को एक सही दिशा प्रदान करते हैं। तो यदि आपकी व्यक्तिगत कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दोनों की दशाएं अनुकूल नहीं हैं, प्रतिकूल हैं या न्यूट्रल पड़े हैं, आपके लिए शुभ ग्रह, जैसे आपकी सिंह लगन की कुंडली है, कर्क लगन की कुंडली है, जहाँ चंद्रमा योग कारक हो जाते हैं, सूर्य योग कारक हो जाते हैं, या भाग्य के कारक हो गए सूर्य या चंद्र, जैसे धनु लगन की कुंडली सूर्य भाग्य के कारक हो गए। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है कि सूर्य और चंद्रमा के कुछ नियमित उपाय करने हैं। नियमित से मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है, कुछ ही समय देना है। जैसे कि सूर्य को जल देना, सूर्योदय के पहले उठ जाना, सूर्य के समक्ष बैठ कर के गायत्री मंत्र का जाप करना और हनुमान चालीसा का पाठ करना, या प्रभु श्री राम के सिर्फ नाम का गुणगान करना। सूर्य की रोशनी में बैठ, सूर्य के प्रकाश में बैठ करके प्रातःकाल स्नान करने के बाद आपके सूर्य को निश्चित ही मजबूत कर देगा। यदि सूर्य नकारात्मक भी पड़े हैं तो सकारात्मक परिणाम देना शुरू कर देंगे। ठीक वहीं चंद्रमा की अगर मैं स्थिति देखूं, अगर वो नकारात्मक है तो आपको शिव जी की पूजा स्थिर रूप से, जैसे चंद्रमा के मंत्र के जाप के पूर्व आपको भगवान शिव के बीज मंत्र, भगवान शिव के, माफ़ कीजिएगा, भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का या भगवान शिव के किसी भी स्तुति का, जैसे रुद्राष्टक है या अन्य कोई स्तुति है, उसको आप कंठस्थ कर लें और स्नान करने के बाद श्री गणेश जी का ध्यान करने के पश्चात, श्री गणेश जी के पूजन के पश्चात भगवान शिव के उस पाठ को करें। और पूर्णिमा के दिन रात्रि काल में, रात्रि के समय चंद्रमा के प्रकाश में बैठ करके आप भगवान शिव का ध्यान करें, मनन करें, चिंतन करें, और चंद्रमा के कुछ बीज मंत्र का, यदि अगर आप चंद्रमा के मंत्र को नहीं भी करना चाहते तो भगवान शिव के नाम मात्र से यदि निरंतर ये प्रक्रिया की, निरंतर भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जाप किया जाए तो यह काफ़ी लाभदायक होता है, और आप पाएंगे कि चंद्रमा की स्थिति आपके लिए अनुकूल होती चली जाएगी। मैं इस पे इतना विस्तार से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ग्रह यदि आपके लिए अनुकूल हो गए तो कम से कम जीवन में आपके कर्मों की जो दिशा होगी वो निश्चित रूप से
अच्छी होगी और आप सही मार्गदर्शन स्वयं का कर पाएंगे। आपका जो मन है वो आपके वश में होगा, आपका मन जो है सही दिशा में आगे बढ़ेगा। आशा है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपको होली के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको, आपके परिवार को भगवान शिव से प्रार्थना है कि आपका त्यौहार अच्छे से बीते, शुभ हो, मंगलकारी हो। इसी शुभकामना के साथ मैं आज के इसी टॉपिक को यहीं रोकता हूँ। अगले विषय पर फिर आपसे मुलाकात होगी।